आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का दूसरा लेक्चर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में दूसरा चैप्टर है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 1 में किया गया है और वो भी अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन कौन? राज्यों का राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है और अर्जित किए गए भूभाग है। ये 3 प्रकार के राज्य भारतीय संघ में शामिल हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है और यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह काम कौन करेगी? संसद करेगी। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या वर्तमान राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाता है और यह काम भी कौन करती है? संसद ही करती है। तो फिर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि केवल नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 3 के अनुसार स्थापना या वर्तमान राज्यों के नामों में भी या सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और यह परिवर्तन किस बहुमत के द्वारा होता है? तो साधारण बहुमत के द्वारा होता है। यह भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर राज्य बनाने वाला अगर क्रम देखें तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में ही। राज्य पुनर्गठन आयोग तो बना था 1953 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956 में। ये दोनों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बने थे कौन थे? फजल अली थे और सदस्य के रूप में हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणियां ABCD बनाई गई थी और इनको तोड़कर कितने राज्यों में बांटा गया था? उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जबकि आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 2019 में बना है, 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख भी 5 अगस्त 2019 को ही बना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही काट के बनाया गया था। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। किससे काट के? उत्तर प्रदेश से काट के। छत्तीसगढ़ किससे काटा गया था? मध्य प्रदेश से। झारखंड बिहार से काटकर 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली किनका क्षेत्राधिकार था? पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकार था। 1961 में तीनों क्षेत्र किसमें शामिल हो गए? भारत में शामिल हो गए। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। जबकि पुर्तगालियों से कब छीना गया था? 1961 में। बात करते हैं पांडिचेरी या पुद्दुचेरी के बारे में। यह फ्रांसीसियों का क्षेत्राधिकार था। भारत में शामिल 1953 में हुआ था और वो भी नवंबर में। पांडिचेरी पूर्ण राज्य का दर्जा कब पाया? तो 1962 में पाया था। बात करते हैं सिक्किम के बारे में। चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह था। सह राज्य बना था 1974 में। भारत का सह राज्य बना 1974 में, क्योंकि पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। और पूर्ण राज्य कब बन गया? तो 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया। दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है और इनकी राजधानी दमन को बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 4 के बारे में क्यों नहीं बताया? तो आर्टिकल 4 में सिर्फ इतना सा बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन 368 के अनुसार नहीं माना जाएगा। सिर्फ इतना बताया गया है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए।